सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। एक मीनार के पाद बिंदु, तो मैं क्या करता हूं, देखिए एक मीनार बनाता हूं। ये आपका मीनार हो गया, कोई दिक्कत है? अब कह रहा है एक मीनार का, भाई ये मीनार का पाद बिंदु क्या होगा, ये होगा, आया ना। अब कह रहा पाद बिंदु से एक भवन, अब भवन भी कुछ दूरी पर होगा, तो मान लेते हैं कि ये आपका एक भवन हो गया। भवन तो मीनार से छोटा होगा कि बड़ा होगा? छोटा हो गया। ये दोनों जमीन पर ही तो होंगे, हो गया, कोई दिक्कत है? अब क्या बोला, देखिए एक मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार हो गई, मीनार का पाद बिंदु ये हो गया। अब क्या बोला, एक भवन के शिखर, तो भवन का शिखर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा ना। शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मतलब इस पाद बिंदु से इस शिखर को अगर हम देखेंगे तो ये जो कोण बनेगा वो कोण कितना है आपका, 30 अंश है। यहां तक बात समझ में आया, कोई दिक्कत है? आगे देखिए, और भवन के पाद बिंदु से, अब ये भवन का पाद बिंदु क्या होगा, ये होगा। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर, मीनार का शिखर क्या होगा, ये होगा। इसका जो उन्नयन कोण है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। ये आपका हो गया 60 अंश, कोई दिक्कत है? ध्यान समझना। अब कह रहा है इतना है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, यदि ये मीनार जो है इसकी ऊंचाई कितना दिया है, 50 मीटर, यहां से आपका यहां दे दिया आपका कितना, 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए। मुझे इस भवन की ऊंचाई चाहिए, मैं इसका नाम दे देता हूं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये क्या हो गया आपका, डी हो गया। बहुत ही आसान प्रश्न है, समझ में आया कि नहीं आया? अब आपको ध्यान देना है कि एक आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, और दूसरा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है डी सी बी बन रहा है। अब 60 अंश के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, और ये क्या है फिर आधार है। ये 30 अंश के सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, लंब। भाई इसके लिए ये लंब है और इस 30 अंश के लिए ये आपका लंब है, और ये क्या है आपका, दोनों में आधार है और कॉमन है। यही बात है ना, कोई दिक्कत है? तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज इसमें, भाई लंब बटा के आधार, लंब और आधार का अनुपात किसमें होता है, मैंने आप लोगों को बताया है, लंब और लाल बटे क्या होता है, कक्का। तो लंब बटा के आधार किसमें आता है आपका, tan में, तो बस हमको वही लगाना है। देखिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में एक तो हमारा बन रहा है, देखिए ए बी सी बन रहा है, और किसमें, दूसरा जो त्रिभुज आपका दिख रहा है किसमें, देखिए त्रिभुज डी सी बी, किसमें, त्रिभुज डी सी बी में। क्या भैया, देखिए ए बी सी में हम क्या करेंगे, देखिए ए बी सी में हम क्या लगाएंगे, देखिए tan थीटा, tan थीटा में, या फिर tan सी भी बोल सकते हैं, है कि नहीं, इसको मैंने थीटा मान लिया है ना। tan थीटा बराबर क्या होता है, देखिए लंब, अब बटा क्या होता है आपका, आधार, यही ना होता है। किसके सापेक्ष ये लंब बटा के आधार हुआ है, tan किसके सापेक्ष, भाई ए बी सी में ये 60 अंश, तो लगाएंगे देखिए कि tan 60 अंश बराबर लंब, लंब क्या है आपका, ए बी, ए बी का मान कितना दिया है आपका, 50, आधार क्या है आपका, देखिए बी सी, ये ने दिया है, कोई दिक्कत है? tan 60 अंश का मान क्या होता है, रूट का 3 बटा के 1 बराबर हो जाएगा 50 बटा के बी सी, कोई दिक्कत है? यहां से मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या होगा, देखिए 50 रूट 3 बराबर, सॉरी क्या हो जाएगा, रूट 3 बी सी, क्या हो जाएगा आपका, रूट 3 बी सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, 50। तो यहां से आपका बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 50 बटा के रूट का 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत है? अब क्या है, देखिए मैंने इसमें लगा दिया आपका, किसमें मैंने लगाया, 60 अंश के, मतलब इस वाले त्रिभुज में मैंने लगाया है। दूसरा क्या है, मैंने डी सी बी में मैंने यहाँ लिखा है, तो यहां पर भी क्या होगा आपका, देखिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए लंब, और बटा क्या हो जाएगा आपका, आधार। थीटा का मान कितना दिया है, देखिए 30 अंश, तो हो जाएगा देखिए tan 30 अंश बराबर लंब, इसमें लंब आपका क्या है, देखिए
DC अब बटा के आधार, आधार क्या है आपका देखिए BC। tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3 बराबर DC बटा के BC। BC का मान कितना दिया है 50 बटा के √3। कितना है आपका देखिए 50 बटा के √3 दे दिया है। यहाँ तक बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे देखिए भाई, ये तो भाग में है, ये भाग में है, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये √3 बटा के 50 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं भाई? अंदर का अंदर में गुणा, बाहर का, जैसे यहाँ देखिए DC इसको बटा कर 1 कर देंगे हम लोग, तो जब ये भाग में मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या होगा आपका देखिए 1 बटा के √3 बराबर हो जाएगा DC बटा के 1 इंटू, ये डिवाइड में है, जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 50 बटा के √3 क्या हो जाएगा √3 बटा के 50 में चेंज हो जाएगा। ये बात तो आप अच्छे से जानते होंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे देखिए, अब मैं फिर से क्या करता हूँ तिर्यक गुणा कर लेता हूँ। जब फिर से मैं तिर्यक गुणा करूँगा तो क्या आएगा आपका देखिए 1 बटा के √3 बराबर यहाँ हो जाएगा देखिए √3 DC अब बटा के 50 का इसमें करेंगे तो हो जाएगा आपका 50। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो देखिए √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3, तो हो जाएगा 3 DC बराबर 50 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 50। तो DC बराबर कितना हो जाएगा देखिए 50 बटा के 3, तो DC बराबर कितना हो जाएगा 16 3 48, 16 सही 2 बटा के 3 मीटर। कितना हो जाएगा 16 सही 2 बटा के 3 मीटर जो होगा इस भवन की ऊंचाई होगी। और यही हमसे क्या किया है पूछा है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, सड़क क्या है भैया 80 मीटर चौड़ी है, तो मैं क्या करता हूं सड़क ऐसे बना लेता हूं, इसकी जो चौड़ाई हो कितना है आपका 80 मीटर है। ठीक है, इधर आपकी सड़क हो गई। आगे क्या बोल रहा है, दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, मतलब इधर भी समान ही लंबाई का खंभा है। ये मान लीजिए एक खंभा हो गया, दूसरा भी खंभा हम कर लेते हैं क्योंकि दोनों की लंबाइयां, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों समान है। समझ में आया? पढ़िए एक एक प्रश्न आगे बढ़ते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। एक एक लाइन पढ़िए। बोला एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। भाई 80 मीटर सड़क हो गई, इसके एक तरफ जो खंभा है दूसरी तरफ दोनों समान लंबाई के खंभे लगे हैं। ठीक है ना? इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु पर, इन दोनों खंभों के बीच ना कोई एक बिंदु ले लीजिए, कोई एक बिंदु जहां मन करना है वहां पर ले लीजिए। एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, मतलब इस बिंदु से इस शिखर का जो उन्नयन कोण है और इस बिंदु से इस शिखर का जो उन्नयन कोण है वो बोल रहा है क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। तो भाई इसका मान लेते हैं आपका कितना है, ये 60 अंश है और इसका क्या है आपका 30 अंश है। किसी को ले लीजिए, कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है ना? इसको भी आप 60 अंश लेकर के इसको 30 ले लेंगे तो पर भी आपका आएगा। समझ में आया? अब क्या बोल रहा है, खंभों की ऊंचाई, मतलब इन खंभों की हमें ऊंचाई ज्ञात करना है और खंभों के बिंदु की दूरी ज्ञात करिए। मतलब ये खंभों के ये जो बिंदु है इसकी हमें क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। समझ में आया कि नहीं है? मैं ये मान लेता हूं कि अगर टोटल लंबाई अगर आपकी 80 है, इसका पहले मैं नाम देता हूं A B C D E, मैंने नाम दे दिया है कि नहीं है? अगर यहां से यहां तक की टोटल लंबाई अगर 80 है कि नहीं है? अब मान लेता हूं कि ये वाली जो दूरी है मान लिया x है। क्या है आपका? ये वाली दूरी आपकी x है, तो ये वाली दूरी क्या होगी सोच के बताइए। पूरी लंबाई 80, इतनी लंबाई x, तो अगर 80 में से ये वाली अगर दूरी को मैं मिटा दूंगा तो मुझे यही वाली तो दूरी मिलेगी। तो क्या मैं इस दूरी को लिख सकता हूं कि 80 - x? बताओ, ये वाली दूरी को मैं 80 - x लिख सकता हूं? आपके दिमाग में आएगा क्यों सर? क्योंकि हम जानते हैं कि भैया देखिए dB, आप ऐसे समझिए कि dB बराबर आपका क्या दिया है 80 मीटर दिया है। तो dB को मैं क्या लिख सकता हूं कि DC प्लस BC बराबर 80। DC का मैंने लंबाई माना कि x है, मैंने मान लिया कि DC की लंबाई क्या है x है, तो x प्लस BC बराबर क्या होगा आपका 80 होगा।
तो BC बराबर क्या होगा 80, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का x, तो यही तो मैंने लिखा 80 माइनस x। बात समझ में आया कि नहीं है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारे पास देखिए दो समकोण त्रिभुज बन करके दिख रहे हैं, एक ABC और दूसरा EDC। कोई दिक्कत है? तो हम लिखेंगे देखिए कि त्रिभुज किसमें ABC में, त्रिभुज ABC में क्या भैया 60 अंश के सामने वाली भुजा क्या होगी आपकी? लंब होगी। और एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, चूंकि खंभों की लंबाई आपकी क्या है? समान है। खंभों की लंबाई क्या है? हम लिखेंगे चूंकि खंभे समान लंबाई के हैं, अतः मतलब कि AB की जो लंबाई होगी वो बराबर होगी किसके? ED के। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया है, समझ में आया कि नहीं है? और दोनों की मैं मान लेता हूं कि मान लीजिए ऊंचाई क्या है आपका y, मैं मान लेता हूं, इसको मैं y से दर्शा दूंगा, जहां जहां वो रहेगा हम लिख देंगे y, इससे आपको आसानी रहेगा करने में। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है ना? इसलिए कि AB बराबर ED मतलब दोनों को मैंने y मान लिया, जहां जहां आएगा y रख देंगे। ठीक, अब देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दिख रहा है भाई? ये लंब और ये क्या होगा आपका? आधार। तो लंब और आधार का अनुपात किस में आता है? tan में। तो लगाएंगे tan थीटा बराबर हो जाएगा देखिए लंब बटा के क्या हो जाएगा आपका? आधार। ये 60 अंश है, इसके सामने ये क्या हो जाएगा आपका? लंब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखिए, इसको हम हटा देते हैं, तो tan किसके सापेक्ष? 60 अंश। 60 अंश के सापेक्ष लंब क्या है आपका? देखिए AB का मान मैंने क्या माना है? y बटा के आधार क्या है भैया? BC का मान कितना है आपका? 80 माइनस x। यहां तक बात समझ में आया? अब देखिए tan 60 अंश का मान कितना होता है? √3 बटा के 1 बराबर हो जाएगा y बटा के 80 माइनस x। कोई दिक्कत है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y का 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? y बराबर इसका करेंगे तो हो जाएगा देखिए √3 80 माइनस x। इसे मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं। कोई दिक्कत है? दूसरा क्या है देखिए, एक समकोण त्रिभुज EDC दिख रहा है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज EDC में, है कि नहीं है? त्रिभुज EDC में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि भाई ये भी तो 30 अंश के सामने ये लंब हुआ और ये क्या हो जाएगा आपका? आधार हो जाएगा। तो लगाएंगे देखिए tan थीटा बराबर लंब और बटा क्या हो जाएगा आपका? आधार हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? दिख रहा है? tan थीटा के सापेक्ष क्या है आपका? 30 अंश। भाई इसमें अगर हम EDC में लगा रहे हैं तो थीटा के सापेक्ष ये क्या है? ये ही ना लंब है। तो थीटा का मान कितना देखिए tan 30 अंश बराबर लंब। लंब कितना है भैया? लंब ED है और ED का मान क्या है आपका? देखिए y बटा के आधार। आधार क्या है आपका? देखिए x है। क्या है आपका? x है। तो tan 30 अंश का मान 1 बटा के √3 बराबर हो जाएगा y बटा के x। y बटा क्या हो जाएगा आपका? x हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, केवल x को मैं इधर भेज देता हूँ। क्या मैं करूँगा? x को मैं इधर भेज दूंगा, ठीक है ना? यहाँ पर भेजने से हमें क्या मिलेगा देखिए, तो यहाँ से मुझे मिलेगा, इधर क्या बचेगा आपका? y। तो यहाँ बचेगा देखिए y बराबर क्या हो जाएगा देखिए भाई, ये अगर आपका इधर आएगा, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ तो ये इधर चला जाएगा, तो x बटा क्या हो जाएगा? √3। तो मैं क्या कर लिखूंगा? x बटा के √3। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? इसे मैं समीकरण नंबर 2 मान लेता हूँ। किसी को कोई दिक्कत है? भाई कुछ नहीं, बस मैंने इसको इधर भेज दिया है, इसको वहीं पर रहने दिया है, मल्टीप्लाई नहीं किया है, ठीक है ना? अब समीकरण 2 का से y का मान हम कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे देखिए कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 में y की जगह पे मैं लिखूंगा x बटा के √3 बराबर, भाई ये y है, y की जगह पे मैंने x बटा के √3 रख दिया है। अब इधर क्या हो जाएगा आपका? देखिए √3 80 माइनस x, यहाँ बटा क्या करेंगे? 1 मान लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, है कि नहीं है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? x बराबर √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 3 हो जाएगा 80 माइनस x। तो हो जाएगा x बराबर, एक करेंगे तो कितना हो जाएगा? 240
माइनस 3 का x में करेंगे तो हो जाएगा आपका 3x। ये 3x को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 3x। भाई इसको मैं इधर ला दे रहा हूँ तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा 200। 3x में x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4x बराबर 200। 40 काट देंगे, 4 1 कम 4 और कितना हो जाएगा 6 चौके 24 तो हो जाएगा 60। तो x बराबर कितना आएगा आपका 60 आ जाएगा। मतलब ये जो x का मान आया ये आपका आ गया 60। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए मैं इसका ही मान निकाल लेता हूँ। इसका मान तो मैं निकाल ही लूंगा, है कि नहीं है। तो BC बराबर पहले मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए x का मान मैं उठा करके समीकरण नंबर 2 में रख दूंगा तो हमें खंभों की ऊंचाई पता चल जाएगी, है कि नहीं है। यस सर। है कि नहीं। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखेंगे तो y बराबर आपका आएगा, देखिए x की जगह पे कितना है आपका 60। तो 60 बटा के √3 परिमेयीकरण कर दीजिए तो √3 का अगर हम परिमेयीकरण करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 60 √3 बटा कितना हो जाएगा 3। तो 20 3 60। तो y बराबर कितना हो जाएगा 20 √3। y किसका मान है, y किसकी ऊंचाई है, खंभों की। तो खंभों की जो ऊंचाई हो गई आपकी 20। देखिए हम लिखेंगे खंभों की ऊंचाई y बराबर 20 √3 हो गया। और भाई ये पूछा है खंभों के, देखिए यहाँ पर है तो खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु की दूरी ज्ञात करिए। तो खंभों के बिंदु की जो ये दूरी है तो इस खंभे से इस बिंदु की दूरी कितना था, x था। x ही ना मैंने माना है, x ही ना माना है। तो इस खंभे से इस बिंदु की दूरी जो है कि नहीं है। तो ये तो x बराबर मैंने 60 तो निकाल दिया। अब इस खंभे से इस बिंदु की दूरी कितनी है आपका 80 - x, है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे BC बराबर 80 - x। तो हो जाएगा 80 और x का मान कितना है आपका 60 बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया भाई। इस खंभे से इस बिंदु की जो दूरी है कितना है आपका 20 मीटर है भाई। 80 में से इस 60 को घटा देंगे 20 मीटर है। और इस खंभे से इस बिंदु की दूरी जो है आपका कितना है 60 मीटर है। और खंभे की जो ऊंचाई है वो कितना है 20 √3 मीटर। समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये आप समझ लीजिए कि ये आपका टीवी टावर है। ये जो है आपका इस तरीके से कुछ आप समझिए कि ये आपका टीवी का टावर है। और नहर के बोल रहा है ना एक तट पर, तो मान लेते हैं नहर के अगला वाला तट है, ये टीवी टावर आपका खड़ा हुआ है। समझ में आया। अब कह रहा है टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, मतलब इस टावर के ठीक सामने दूसरा तट आपका ये हो गया, हो गया नहीं है। तो यहाँ पर एक अन्य बिंदु है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। क्या बोल रहा देखिए, फिर से देखिएगा कि एक नहर के एक तट पर एक चीनी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट, मतलब टावर का ठीक सामने एक आपका दूसरा तट है। ये वाला इस बिंदु की बात वो बोल रहा है, ठीक है ना। इस बिंदु की नहीं, इस बिंदु की बात बोल रहा है। वो टावर टीवी टावर का ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, ये दूसरा तट हो गया, ये दूसरे तट का कोई एक बिंदु हो गया, अन्य बिंदु हो गया। टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ये शिखर का उन्नयन कोण जो है यहाँ से इसके शिखर का उन्नयन कोण क्या है आपका 60 अंश है। यहाँ तक समझ में आया। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, मतलब इसी जो ये जो तट है ना, इस तट से भाई ये तो आपका क्या हो गया, नहर हो गई, है कि नहीं है। अब इसी तट पर इससे मतलब 20 मीटर दूरी की बात बोल रहा था। 20 मीटर दूर बिंदु आपका ये वाला हो गया। समझ में आ रही बातें। 20 मीटर दूर कहाँ गया, 20 मीटर दूर। और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा, मतलब ये 20 इसको और मीनार का पाद से अगर हम इसको मिला देते हैं तो ये मिलाने वाली आपकी रेखा हो गई। समझ में आया कि नहीं है। तो मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मतलब इसी अन्य बिंदु से और इस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया आपका 30 अंश हो गया। जैसे बोला देखिए आकृति आपको दी गई है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, मतलब टावर की ऊंचाई मुझे AB निकालना है और नहर की जो चौड़ाई है क्या है मुझे BC वही निकालना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे देखिए कि टावर हल
टावर की ऊंचाई बराबर क्या है, देखिए AB, यही हमें निकालना है, और नहर की चौड़ाई क्या है आपका, देखिए BC। ये दोनों चीज हमको निकालना है। बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं भाई। एक समकोण त्रिभुज आपका नहीं भी दिख रहा है, ABC दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में भैया ये आपका लंब, और ये क्या हो गया आपका भाई 60 अंश के सामने ये क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। तो लंब और आधार का अनुपात किस में होता है, tan में। लगाएंगे देखिए tan थीटा बराबर लंब और बटा क्या हो जाएगा आपका आधार, यही ना हो जाएगा। tan किसके सापेक्ष 60 अंश, तो लगाएंगे देखिए tan 60 अंश बराबर लंब क्या है आपका AB और आधार क्या है आपका देखिए BC। tan 60 अंश का मान कितना होता है √3 बटा के 1 बराबर हो जाएगा आपका देखिए AB बटा क्या हो जाएगा आपका BC। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AB बराबर क्या हो जाएगा आपका देखिए AB बराबर हो जाएगा देखिए √3 BC। इसे मैं समीकरण नंबर क्या मान लेता हूँ 1 मान लेता हूँ। कोई दिक्कत है? अब एक तो ये वाला हो गया आपका। अब इससे कोई मतलब नहीं, आप समझिए पूरा एक बड़ा वाला त्रिभुज ABD दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पूरा बड़ा। आप ऐसे समझिए इसको कि ये कुछ इस तरीके से है, तो ये 30 अंश हुआ है कि नहीं है। तो ये वाला आपका ABD वाला ना त्रिभुज पूरा बना, इसकी बात बोल रहा है। तो इसमें बोलेंगे तो हम लोग कहेंगे देखिए त्रिभुज ABD में तो ये 30 अंश है, तो 30 अंश के सामने वाला यही तो उसके हिसाब से भी यही लंब होगा, और आधार यहाँ से यहाँ तक पूरा होगा, है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे क्या tan थीटा, क्योंकि लंब बटा के पूरा आधार, है कि नहीं है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा फिर वही आपका लंब और बटा के आधार। tan थीटा, थीटा का मान कितना दिया आपका देखिए 30 अंश, तो लगाएंगे हम लोग देखिए tan 30 अंश बराबर लंब, लंब क्या है आपका AB, क्या है आपका AB, और आधार क्या है आपका देखिए DB, क्या लिखा है आपका DB आपका पूरा आधार है। तो tan 30 अंश का मान कितना होता है 1 बटा के √3 बराबर AB बटा के DB। DB को मैं क्या लिख सकता हूँ देखिए DC और प्लस BC, ये नहीं लिख सकता हूँ भाई। पूरा जो DB है वो इतना वाला जो भाग है DC का है, और इतना वाला भाग का क्या है आपका BC का है। तो मैं लिख सकता हूँ देखिए कि DC और प्लस BC, तो हो जाएगा देखिए 1 बटा के √3 बराबर AB बटा के DC का लो लंबाई आपका दिया है, कितना दिया है 20 और प्लस BC मैं लिख देता हूँ। कोई दिक्कत है? अब मैं क्या करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। क्या करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तिर्रे को गुणा कर लेता हूँ। तो 20 प्लस BC का 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 20 और प्लस BC बराबर √3 AB, यही लिख देंगे। समीकरण 1 से AB का मान √3 BC में समीकरण नंबर, इसको मैं समीकरण 2 मान लेता हूँ, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में हम रखेंगे तो क्या होगा देखिए 20 प्लस BC बराबर √3 AB बराबर कितना दिया है √3 BC। तो इस AB के जगह पे मैं लिखूंगा √3 BC। तो √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपका 3 होगा ना, तो हो जाएगा देखिए 3 BC। क्या हो जाएगा आपका 3 BC भाई। √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3 का BC में करेंगे तो हो जाएगा 3 BC हो जाएगा। इस BC को मैं इधर ले जा रहा हूँ तो क्या होगा, इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो माइनस का BC बराबर, अब इधर क्या बचा आपका 20 बचा। तो 3 BC में से अगर मैं BC को घटाऊंगा, जैसे 3 रुपया माइनस 1 BC को रुपया समझिए, तो 3 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 2, तो हो जाएगा 2 BC दिख रहा है बराबर 20। काटेंगे तो 2 दहा में 20, तो यहाँ से आपका BC बराबर कितना आएगा 10 मीटर, कितना आएगा 10 मीटर।
तो BC क्या है आपका? नहर की चौड़ाई है। तो मतलब कि नहर की जो चौड़ाई हो कितना आपका? 10 मीटर है। यहां तक बात समझ में आया? अब हमें क्या करना है? टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई मतलब मुझे क्या निकालना है? AB। तो हम लिखेंगे भाई टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर √3 BC ना। टावर की ऊंचाई AB, यही ना है? टावर की ऊंचाई AB है ना। तो टावर की ऊंचाई AB बराबर √3 BC। तो बराबर हो जाएगा देखिए √3 और BC का मान अभी हम लोगों ने निकाला है कितना? 10। तो हो जाएगा देखिए 10 √3 मीटर जो हो जाएगा टावर की ऊंचाई हो जाएगा। और नहर की चौड़ाई BC बराबर 10 मीटर हो जाएगा। समझ आया है? वो कितना है? 7 मीटर ऊंचा है। मैं मान लेता हूँ ये आपका भवन है जिसकी ऊंचाई दिया है 7 मीटर। ये आपका क्या हो गया? भवन हो गया। कोई दिक्कत है? अब बोल रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर, मतलब एक केबल टावर है। तो केबल टावर इसी पर तो होगा नहीं, इससे कुछ दूरी पर होगा। मैं मान लेता हूँ ये आपका क्या हो गया? केबल टावर हो गया। तो केबल टावर भवन से तो ऊंचा ही ना होगा कि छोटा रहेगा? टावर है तो ऊंचा रहेगा। अब मैं कर लेता हूं। अब क्या बोल रहा है देखिए 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर, केबल टावर का शिखर ये हो गया का उन्नयन कोण 60 अंश, मतलब इससे इसका उन्नयन कोण जो है वो कितना है आपका? 60 अंश है। तो इसका हमको क्षैतिज स्तर बनाना पड़ेगा तभी नहीं ये 60 अंश बनेगा। तो ये आपका कितना है? आपका 60 अंश है। ये बात समझ में आया कि नहीं है? आगे क्या बोल रहा है? और इस पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। और इसके पाद का, किसके पाद का? भाई ध्यान रखिएगा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, मतलब इसी भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। केवल टावर का अगर हम उन्नयन कोण देख रहे हैं तो 60 अंश हो रहा है। और इसके पाद, किसके पाद भैया? इसी केवल टावर का पाद ये हो गया ना, यही ना पाद होगा। तो उसके पाद का अवनमन कोण, मतलब इस पाद से अगर हम देखेंगे यहाँ से देख रहे हैं, देखिए यही से देख रहे हैं और इसके पैर को देख रहे हैं, तो ये आपका बनेगा कुछ इस तरीके से। भाई ये वाला कोण बनेगा ना यहाँ से ऐसे। ये कितना बन रहा है आपका? 45 अंश है। यही ना बनता है? यही ना बनता है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इससे देखिए इससे मिला देता हूँ। तो क्या कह रहा है? टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो मुझे इस टावर की ऊंचाई को ज्ञात करना है। मैं इसका नाम देता हूँ देखिए A, ये आपका देता हूँ B, ये C, ये D और ये क्या हो जाएगा आपका? E हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर ये 7 मीटर है तो ये भी तो 7 ही मीटर होगा कि नहीं होगा? होगा ना 7 मीटर। मुझे क्या चाहिए? देखिए ये 45 अंश है, तो ये वाला देखिए जेड तरीके की आपकी आकृति बन रही है, तो ये वाला भी तो 45 अंश होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि अवनमन कोण उन्नयन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब इस टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, हम क्या करेंगे? एक दो समकोण त्रिभुज हमको दिख रहा है, एक त्रिभुज दिख रहा है देखिए ABE दिख रहा है कि नहीं है? तो ABE में मैं इसको निकाल लूंगा, है कि नहीं है? और दूसरा समकोण त्रिभुज क्या दिख रहा है देखिए EDC दिख रहा है कि नहीं है? यहां से मैं इसको आधार को तो निकाल ही लूंगा, नहीं निकाल लूंगा? निकाल लेंगे। तो मैं क्या करता हूं देखिए कि त्रिभुज किसमें? EDC में, त्रिभुज EDC में ये लंब है, ये 45 अंश के सामने ये क्या होगा आपका? ये लंब होगा, तो ये क्या होगा? आधार हो जाएगा। तो लगाएंगे देखिए tan, क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा देखिए आपका? लंब। तो लंब और बटा के क्या हो जाएगा आपका? आधार। यही ना, tan में होता है ना लंब बटा के आधार। तो tan किसके सापेक्ष? 45 अंश। थीटा का मान क्या हो जाएगा देखिए? tan 45 अंश बराबर लंब। लंब क्या है आपका देखिए? 7। आधार कितना दिया आपका? DC हो जाएगा। tan 45 अंश का मान कितना होता है? बोलिए। tan 45 अंश का मान 1 बराबर कितना हो जाएगा? 7 बटा के DC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 गुणा, तो DC का 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? DC 7 का 1 में करेंगे तो हो जाएगा 7 मीटर। कितना आएगा आपका? 7। इसे मैं समीकरण नंबर क्या मान लेता हूँ? 1 मान लेता हूँ। ठीक है।
अब मैं क्या करूंगा देखिए कि समीकरण ए बी ई में, सॉरी त्रिभुज ए बी ई में, फिर वही भाई 60 अंश के सामने ये क्या होगा आपका, ये तो लंब होगा ना, और ये क्या होगा आपका, ये वाला आधार हो जाएगा। तो लगाएंगे देखिए tan थीटा बराबर हो जाएगा वही लंब और बटा के आधार। तो tan किसके सापेक्ष ये लंब ए बी है, 60 अंश, तो हो जाएगा देखिए tan 60 अंश बराबर लंब कितना है आपका देखिए ए बी बटा के आधार क्या है आपका देखिए ई बी है कि नहीं है। और ये भी ध्यान रखिएगा अगर DC और EB बराबर क्या होगा आपका, इसमें बराबर होगा ना, तो हम लिखेंगे EB बराबर होगा किसके, EB बराबर होगा किसके, DC के। तो EB बराबर DC का तो मान हमने निकाला है कितना, तो ये आपका आएगा 7 आ जाएगा। समझ में आएगा नहीं है। तो tan 60 अंश का मान कितना होगा देखिए √3 बटा के 1 बराबर AB का मान तो हमें पता नहीं है, तो हम लिखेंगे AB बटा के EB का मान जो है, क्योंकि EB बराबर DC लिखेंगे यहाँ पर 7, यहाँ पर लिख देंगे बगल में, चूँकि EB बराबर DC। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो AB बराबर कितना आएगा आपका देखिए 7 करड़ी में 3 आ जाएगा। मतलब ये जो AB का जो मान है वो कितना आएगा, 7 करड़ी में 3 मीटर आ जाएगा। समीकरण नंबर इसके क्या मान लेंगे हम लोग, 2 मान लेंगे, या मानिए चाहे ना मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका आंसर आ चुका है। मुझे टावर की क्या चाहिए, ऊंचाई, तो मैं लिखूंगा टावर की ऊंचाई बराबर क्या है आपका AC। तो AC को मैं क्या लिख सकता हूँ देखिए, AC बराबर हो जाएगा AB प्लस BC। तो AB का मान तो अभी हम लोगों ने यहाँ से निकाला कितना है 7√3 प्लस BC का मान कितना दिया है आपका 7। तो 7 कॉमन अगर ले लेंगे तो बचेगा कितना, √3 प्लस 1, इतना मीटर जो है आपका टावर की ऊंचाई हो जाएगी। समझ में आया। केवल और केवल इसमें ना आपको ये समझना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसी को गलती करते हैं, इसको, ये जो पैर वाला है, समझ में कि नहीं है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक आप बना लेते हैं। तो केवल इसको आपको समझना है, आसानी से हो जाएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, मतलब समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचा है, 75 मीटर। तो मैं मान लेता हूँ ये आपका एक लाइट हाउस हो गया, कोई दिक्कत है। इसकी जो ऊंचाई है कितना है, 75 मीटर इस लाइट हाउस की ऊंचाई है ये। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। मतलब यहां से देखने पर 2 समुद्री जहाज हैं, उनके अवनमन कोण, देखिए उन्नयन कोण नहीं बोल रहा है, अवनमन कोण बोल रहा है, 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी, मतलब कि यहाँ से मान लेते हैं एक जहाज आपका यहाँ पर है, ठीक है, देखा यहाँ से जा रहा है, तो क्षैतिज स्तर अगर हम इसका बनाएंगे कुछ इस तरीके से बनेगा नहीं बनेगा। अब उससे इसको अगर हम देख रहे हैं तो ये वाला जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है भैया, पहले देखिए 30 अंश और 45 अंश है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि भाई अगर नज़दीक हमारा जैसे मान लेते हैं ये बन रहा है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। और एक जो मैं क्या करता हूँ, एक भाई इसके ठीक पीछे एक जहाज है, ये है, तो जितना दूर रहेगा तो उतना ही तो कोण कम बनेगा ना, है कि नहीं है। अब मान लेते हैं देखिए कि इससे अगर इस जहाज को हम देख रहे हैं इसको, तो ये वाला बन रहा है कितना 30 अंश, पहले क्या बन रहा है 30 अंश बन रहा है। अब फिर पूरे को अगर हम यहाँ से भाई इस वाले भाई जहाज को, 2 जहाज है ना, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो ये जो है ये इतनी दूर पर है, तो ये कितना बन रहा है इसका 30 अंश बन रहा है। अब बड़ी वाली को ये इतना पूरा बन रहा है, तो ये कितना बन रहा है आपका 45 अंश बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि उन्नयन कोण अवनमन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये देखिए जेड तरह की आकृति आपको बन रही होगी, देखिए ये आप लोगों को मैंने बताया है, बन रहा है ना। तो ये 30 अंश वाला जो है, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका 30 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब 45 अंश में देखिए ये पूरा, आपको इसको ध्यान नहीं देना है जहाँ पर देखिए, क्योंकि ये वाला मैंने ये पूरा खींचा है ना यहाँ तक,
तो यहाँ तक देखना है। देखिए जेड आकृति क्या बन रही है, देखिए ये फिर ऐसे, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका 45 अंश हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। मतलब जैसे इसका मैं नाम देता हूँ, देखिए ए बी सी डी, तो मुझे ये ज्ञात करना है भाई, इससे इस बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यही नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखिए भाई सबसे पहले देखिए ये 45 अंश के सामने ये वाला एक समकोण त्रिभुज ये बन रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन गया भाई, है कि नहीं। एक तो समकोण त्रिभुज आपका ए बी सी है, इसमें भाई ये लंब और ये क्या हो जाएगा आपका आधार। तो हम लिखाएंगे देखिए कि त्रिभुज ए बी सी में ये क्या है आपका लंब है, तो लंब और ये क्या हो जाएगा तब आधार हो जाएगा। तो लंब और आधार का अनुपात किस में आता है, tan में। तो लगाएंगे देखिए कि tan थीटा बराबर लंब बटा क्या हो जाएगा आपका आधार। tan किसके सापेक्ष 45 अंश बराबर लंब, लंब कितना है आपका देखिए 75, यही ना लंब ए भी 75 है, बटा के आधार क्या है आपका देखिए BC। tan 45 अंश मान कितना होता है 1, तो 1 बटा के 1 बराबर 75 बटा क्या हो जाएगा आपका BC। तो यहाँ से अगर हम BC का मान निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 75 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 75 मीटर आ जाएगा। अब ये दूसरा त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज ए बी और क्या बन रहा है डी। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो क्या देखने का आपको मिल रहा है भाई, ये 30 अंश है, इससे हमको कोई मतलब नहीं। 30 अंश, अब देखिए आप समझने का प्रयास करिए, अगर 30 अंश की बात अगर हम कर रहे हैं तो ये 30 अंश है, तो इसके सामने भी तो ये तो लंब ही तो यही वाला ना आपका ए भी तो आ रहा है ए बी सी, तो 30 अंश में ये भी तो 75 और आधार पूरा यहाँ से यहाँ आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो लगाएंगे क्या हो जाएगा देखिए ये लंब और ये पूरा क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा देखिए लंब और बटा क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। तो tan थीटा tan 30 अंश बराबर लंब, लंब क्या है आपका देखिए ए बी, कितना हो जाएगा आपका देखिए 75 बटा के आधार। अब आधार देखिए पूरा क्या है आपका डीबी है, क्या है क्या है आपका डीबी है या बीडी है। तो tan 30 अंश का मान कितना होता है 1 बटा के √3 बराबर 75 बटा के बीडी। बीडी को मैं क्या लिखूंगा BC प्लस CD, BC प्लस CD बराबर हो जाएगा 1 बटा के √3 है कि नहीं, बराबर 75 बटा के BC का मान अभी हम लोगों ने निकाला है, कितना आपका आया है 75 और प्लस क्या हो जाएगा CD। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 75 प्लस CD, भाई तिरक गुड़ा 75 प्लस CD का 1 में करेंगे तो यही आएगा बराबर 75 का √3 में करेंगे तो हो जाएगा 75 √3। अब 75 को मैं उधर भेज देता हूँ, तो CD बराबर कितना आएगा देखिए 75 √3 और इसको मैं उधर भेज रहा हूँ, तो माइनस का कितना हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। तो यहाँ से CD बराबर क्या होगा 75 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √3 और माइनस का क्या हो जाएगा 1, इतना क्या हो जाएगा आपका मीटर हो जाएगा। ये CD यही जहाज़ों के बीच की दूरी ना, एक जहाज यहाँ पर है दूसरी जहाज यहाँ पर है, तो इसके बीच की दूरी यही तो है आपका CD और ये 75 √3/1। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है देखिए कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। कितना 1.2 मीटर। तो मैं मान लेता हूं कि ये आपकी एक लड़की हो गई, ठीक है, ये लड़की हो गई, इसकी ऊंचाई है 1.2 मीटर। कोई दिक्कत है? अब ये क्या कह रहा है लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब भूमि से मान लेते हैं यहां से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक गुब्बारा उड़ रहा है, उसको क्या कर रही है देख रही है। मान लेते हैं ये आपका इस तरीके से आपका एक गुब्बारा उड़ रहा है, इसको ये देख रही है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान रखिएगा 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर, मतलब इसकी जो ऊंचाई है वो कितना है 88.2 मीटर है। ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती। क्षैतिज रेखा मतलब क्या होगा, ये गुब्बारा अगर यहीं पर है ना ऊपर होगा ना नीचे, एकदम ऐसे सीधा जाएगा। क्षैतिज तरह से मैंने बताया था
किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। मतलब किसी क्षण इससे, और भाई गुब्बारा यहाँ पर उड़ रहा है तो इसका जो उन्नयन कोण है, तो यहाँ से भी हमको बनाना पड़ेगा ना ये लड़की की आंख का क्षति, इस तरह ऐसे 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 कुछ करके ऐसे ऐसे। तो ये कितना था पहले देखिए 60 अंश है, तो ये वाला हमारा कितना बन गया आपका 60 अंश हो गया। कोई दिक्कत है? अब आगे क्या कह रहा है देखिए, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। कुछ समय बाद गुब्बारा क्या क्षैतिज उड़ रहा है तो मतलब इधर जाएगा, ऐसे ऐसे करते करते मान लेते हैं ये आपका गुब्बारा आपका यहाँ पर आ जाता है कि नहीं है? यहाँ पर आ जाता है। तो अब लड़की तो यहीं पर है ना, कि लड़की हो जा रही है, लड़की नहीं जा रही है, केवल ये जा रहा है। तो यहाँ से अगर इसको देखेंगे हम, तो देखने पर ये गुब्बारा जो बन रहा है इसका उन्नयन कोण अब क्या हो रहा है, ये वाला आपका 30 अंश हो रहा है। इसको मैं बना देता हूँ पूरा 36 से बढ़िया से, ठीक है ना। ये कितना हो जाता है 30 अंश। एक क्षण आपका 60 अंश था, है कि नहीं? यहाँ से जब यहाँ से इसको देख रही थी तो वो 60 अंश था। अब जो है ये यहाँ से जब इस गुब्बारा यहाँ से यहाँ चला आया तो यहाँ देख रही है तो ये कितना बन रहा है आपका 30 अंश बन रहा है, ठीक है ना। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, मतलब मुझे इस यहाँ से यहाँ, जो गुब्बारा पहले यहाँ था अब यहाँ से यहाँ आया है, मतलब हमें ये वाली दूरी बताना है। समझ में आया कि नहीं है? तो हम क्या करते हैं देखिए भाई, इसको हम क्या करेंगे देखिए, यहाँ से यहाँ कर देंगे, कोई दिक्कत है? इसको हम मिला देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 1.2 मीटर आपकी लड़की है, लंबी है, ठीक है ना। अगर 88.2 मीटर है, ठीक है ना, तो ये वाला भी यहाँ से यहाँ भी तो आपका 88.2 मीटर होगा कि नहीं होगा? यहाँ से यहाँ पूरी जो दूरी है आपकी कितनी है? आपकी 88.2 मीटर है कि नहीं है? अब एक बात बताइए, अगर ये 1.2 मीटर है तो ये भी 1.2 मीटर होगा, और ये भी आपका 1.2 मीटर होगा, तो ये भी आपका 1.2 मीटर होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। पूरी दूरी 88.2 मीटर है, पूरी जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक आपका 88.2 मीटर है। तो ये वाला कितना होगा? ये वाला तो 88.2 में से अगर मैं इस वाले को हटा दूंगा तो ये वाला पता चल जाएगा, है कि नहीं है? तो मैं इसका अगर नाम दे दूं तो ये हो जाएगा देखिए ABCDEF, इसको G कर देते हैं, इसको H दे देते हैं। कोई दिक्कत है? जो मैंने वो आप नाम दे दीजिए। अब हमें ये है कि AC, यहां से ध्यान दीजिएगा कि AC बराबर कितना है आपका? देखिए AC बराबर मैं लिख सकता हूं देखिए कि AB प्लस BC। तो AC का मान कितना दिया है पूरा यहाँ से यहाँ तक? 88.2, तो हो जाएगा आपका 88.2 बराबर AB का मान मुझे क्या करना है? निकालना है, प्लस BC का मान दिया है 1.2। तो AB का मान मुझे चाहिए, तो AB बराबर हम करेंगे 88.2, और ये वाला इधर आएगा तो माइनस का 1.2। तो AB बराबर कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा? 87। कितना हो जाएगा आपका? 87 मीटर। मतलब ये वाला जो आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 87 मीटर। समझ में आया? ये वाला मुझे पता चल गया। अब तो ये आपका बहुत ही आसान हो गया है, अब कुछ है ही नहीं, इससे तो आपका कोई मतलब ही नहीं। देखिए ये वाला जो आप देख करके भड़क रहे हैं, इससे कोई मतलब ही नहीं है, हमारा उसका काम खत्म। हमको यही ना चाहिए, यही ना चाहिए। तो ये आपका चित्र कुछ इस तरीके से है आपका, ध्यान से देखिएगा ना। तो आपका एक चित्र एक आपका इस तरीके से है, ठीक है ना, और एक चित्र आपका यहाँ से कुछ इस तरीके से है, बस यही बना है और कुछ इसमें है नहीं। बड़ा वाला जो है, ये वाला जो पूरा जो आपका जो ये वाला पूरा कोण है, जैसे ये वाला देखिए, ये वाला आपका कितना है? 30 अंश है। ये पूरा कितना है आपका? 60 अंश है। नॉर्मली निकाल लो, है ही नहीं है? ये वाली जो आपकी ऊंचाई दी है, मतलब ये वाली ऊंचाई, वो कितना है आपका? 87। ये ना दिया है? मैं नाम देता हूं, देखो एक अलग से मैं इसका ABCDE मैं नाम दे देता हूं, कोई दिक्कत है? नहीं। अब सिंपली तो निकाल ही सकते हैं। एक समकोण त्रिभुज आपका क्या बन रहा है? ABD। ये देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है, ABD बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो वहां से देखिए ABF, हम इसमें देखिए ABF बन रहा है कि नहीं है? तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABF में। क्या ABF में आपको दिख रहा है भाई? 30 अंश ये है, इसके सामने वाला ये क्या है आपका? लंब है। क्या है आपका? लंब है। तो लंब और ये पूरा क्या है आपका? आधार है। तो लिखेंगे देखिए tan
tan थीटा बराबर लंब अब बटा के क्या हो जाएगा आपका आधार। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो किसके सापेक्ष ये लंब हुआ है? 30 अंश। तो लिखेंगे tan 30 अंश बराबर लंब क्या हो जाएगा AB। AB का मान कितना दिया आपका 87 अब बटा के आधार क्या है? आधार देखिए यहां से देखिए FH अब प्लस BH तो हो जाएगा देखिए FH प्लस BH। यहां तक बात समझ में आया? tan 30 अंश का मान क्या होगा 1 बटा के √3 बराबर हो जाएगा देखिए 87 बटा के हो जाएगा आपका देखिए FH प्लस BH। कोई दिक्कत है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका तिरे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए FH प्लस BH बराबर 87√3। इसे समीकरण नंबर हम क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। कोई दिक्कत है? दूसरा समकोण त्रिभुज क्या है आपका दिख रहा है E भाई यहां देखिए GHF यही दिख रहा है तो लिखेंगे त्रिभुज GHF में क्या दिख रहा है ये 60 अंश। ये 60 अंश 60 अंश के सामने ये क्या होगा EC लंब होगा और ये क्या होगा DC आधार हो जाएगा। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब और बटा के आधार। यही ना होगा लंब और आधार का अनुपात tan ही में ना होता है। तो tan किसके सापेक्ष 60 अंश के सापेक्ष क्या है आपका GH है। तो लिखेंगे देखिए tan 60 अंश बराबर लंब। लंब क्या है GH है तो GH का भी मान कितना है क्योंकि गुब्बारा क्षैतिज दिशा में उड़ रहा है तो इसकी ये जो ऊंचाई होगी यही उसी की ऊंचाई होगी। मतलब मेरे कहने का मतलब कि AB बराबर होगा किसके GH की। बात समझ में आया कि नहीं है? क्योंकि जो गुब्बारा वो क्षैतिज सीधा दिख रहा है। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे देखिए tan 60 लंब क्या होगा आपका लंब का मान भी कितना हो जाएगा आपका 87 बटा के आधार। आधार क्या है आपका देखिए FH है। क्या है आपका FH है। tan 60 का मान कितना होता है √3 बटा के 1 बराबर हो जाएगा आपका 87 बटा क्या हो जाएगा आपका FH। ठीक है अब मैं क्या करता हूं देखिए आगे देखिए अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका √3FH बराबर √3FH बराबर क्या हो जाएगा आपका 87। तो FH बराबर कितना हो जाएगा देखिए 87 बटा के √3। तो परिमेयीकरण कर लीजिए तो √3 टू √3 तो FH बराबर कितना हो जाएगा देखिए 87√3 बटा के 3। तो FH बराबर क्या होगा देखिए 3 एकम 3 29 तिया होता है आपका 87। कितना होता है 29 तिया 87। तो हो जाएगा आपका 29 करड़ी में 3। इसे समीकरण नंबर में क्या करता हूं 2 मान लेता हूं। कोई दिक्कत है? मुझे चाहिए क्या मुझे चाहिए गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो पहले गुब्बारा यहां था अब गुब्बारा यहां आ गया मतलब मुझे चाहिए BH। मुझे क्या चाहिए BH चाहिए। तो मैं समीकरण 1 से FH का मान समीकरण 2 से FH का मान समीकरण 1 में रख देंगे। कोई दिक्कत है? तो हम लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। जब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए FH के जगह पर हम क्या लिखेंगे 29√3। यहां देखिए तो क्या लिखेंगे 29√3 प्लस क्या लिखेंगे BH बराबर हो जाएगा आपका देखिए 87√3। तो इसको मैं क्या करूंगा इधर भेज दूंगा तो क्या होगा आपका देखिए BH बराबर हो जाएगा 87√3 माइनस इधर हो जाएगा आपका 29√3। तो BH बराबर कितना हो जाएगा देखिए यहाँ 87√3 में से 29√3 हम घटा रहे हैं तो 87 में से 29 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 58√3। यही ना हो जाएगा जी क्योंकि 29 दूना 58 29 यहाँ 87। तो 87√3 में से भाई इससे 87√3 को रूप समझो रुपया 87 रुपया में से 29 रुपया घटाएंगे कितना आएगा 58 रुपया आएगा। मतलब कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी जो BH है तो यहाँ पे लिखेंगे गुब्बारे
द्वारा तय की गई दूरी BH बराबर 58√3 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया? 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार तक जाता है। एक रास्ता है, मान लेते हैं ये एक मीनार है, इस मीनार तक जाता है, ठीक है। ये आपका ऐसे रास्ता हो गया, कोई दिक्कत है? ये राजमार्ग है, ये एक मीनार है, उस यहाँ तक क्या करता है? जाता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देखिए मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, इसी के शिखर पर एक आदमी क्या है? खड़ा है, ठीक है। खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। मान लेते हैं एक कार आपका यहाँ पर है, ठीक है ना। यहाँ पर ये व्यक्ति इस कार को देखता है कि वो कार क्या है, देखिए यहाँ से क्षैतिज इस तरह से बनाएंगे, इस तरीके से। तो ये जब देखता है तो ये कार उसको किस पर दिखाई देती है? 30 अंश के अवनमन कोण पर दिखाई देती है। ये आपका कितने पर बनता है? 30 अंश के अवनमन कोण पर दिखाई देती है। समझ में आया? अब आगे क्या कर रहा है, देखिए जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जाता है। मतलब ये जो है कार, ये मीनार के पाद बिंदु मतलब यहाँ पर एक समान चाल से आ रही है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। 6 सेकंड बाद मान लेते हैं कि ये कार यहाँ से, मान लेते हैं 6 सेकंड बाद यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब यही व्यक्ति इस कार को देख रहा है इस बिंदु पर, तो इसका अवनमन कोण पहले 30 अंश था, अब कितना हो जा रहा है? 60 अंश हो जा रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो कह रहा है इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करिए। मतलब इस बिंदु से मीनार यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लेगी, यही हमसे पूछ रहा है। मैं इसका नाम दे देता हूँ, देखिए ये A B C D। कोई दिक्कत है? अब देखिए जेड तरीके की आकृति आपकी एक बन रही है, देखिए ये इस तरीके से। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? क्योंकि यही वाला देखिए आपका 30 अंश है, ये जेड को, तो ये वाला भी आपका 30 अंश होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसमें भी देखिए आपका जेड तरीके की आकृति बन रही है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा आपका? 60 अंश हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात आप समझने का प्रयास करिएगा कि हम जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। कोई दिक्कत है? हम मान लेते हैं कि भाई कार एक समान चाल से चल लेती है, तो हम मान लेते हैं कि माना कार की चाल x क्या है? मान लेते हैं कार की चाल x किमी, कि x मीटर पर सेकेंड, सेकेंड में दिया है ना, x मीटर पर सेकेंड है। कोई दिक्कत है? अब एक बात करिएगा कि कार की चाल x मीटर पर सेकेंड है, तो कितनी वो दूरी, यहां से यहां जाने में कितनी दूरी तय करेगा? क्योंकि यहां से यहां जाने में वो 6 सेकेंड ले रहा है, तो दूरी कितना तय करेगा? देखिए तो 6 भाई चाल, क्योंकि सॉरी चाल क्या है उसका? x है, x मीटर पर सेकेंड है, तो x इंटू समय कितना वो ले रहा है? 6 सेकेंड हो जाएगा। तो टोटल दूरी वहां से वहां तक तय करने में उसने कितना समय लिया? तो 6x हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 6x मीटर है। यहाँ तक बात समझ में आएगी नहीं है? कोई दिक्कत है? अब ये वाला मुझे पता नहीं है, तो पता है? नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए सिंपल, देखिए एक आपका त्रिभुज बन रहा है ABC बन रहा है, बना कि नहीं बन रहा है? तो हम लिखेंगे देखिए त्रिभुज ABC में, अब देखिए 60 अंश के सामने ये AB क्या है? लंब है। ये क्या है आपका? लंब है। और ये क्या होगा आपका? तब आधार हो जाएगा। तो लगाएंगे लंब और आधार का अनुपात किस में होता है? tan में होता है भाई, लाल बटे कक्का। तो लंब बटा के आधार किस में होता है आपका? tan में होता है। तो लगाएंगे देखिए कि tan थीटा बराबर लंब अब बटा क्या हो जाएगा आपका? आधार। यहां तक बात समझ में आया? tan किसके सापेक्ष? 60 अंश। लिखेंगे tan 60 अंश बराबर लंब क्या है आपका? देखिए इसमें AB, और आधार क्या है आपका? देखिए BC। तो tan 60 अंश का मान
3 बटा के 1 बराबर हो जाएगा आपका देखिए ए बी बटा के बी सी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे देखिए, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा देखिए √3 बी सी हो जाएगा। इसे मैं समीकरण नंबर क्या मान लेता हूँ, 1 मान लेता हूँ। कोई दिक्कत है? अब देखिए एक तो ये बन रहा है, दूसरा क्या है ए बी डी बन रहा है। तो इस 30 अंश के सामने यही तो फिर भी तो वही लंब है। तो लिखेंगे देखिए त्रिभुज ए बी डी में वही फिर वही लंब, ये पूरा क्या हो जाएगा आपका आधार। तो हो जाएगा देखिए tan थीटा बराबर लंब हो जाएगा आपका देखिए ए बी बटा के आधार क्या हो जाएगा देखिए बी सी प्लस या फिर देखिए डी सी प्लस सी बी। नहीं बी सी लिख देंगे देखिए बी सी प्लस बी सी प्लस हो जाएगा आपका सी डी tan थीटा। तो कैन किसके सापेक्ष 30 अंश ना, तो tan 30 अंश बराबर ए बी का मान हम लोगों ने कितना निकाला है √3 बी सी। तो हो जाएगा आपका यहाँ देखिए √3 बी सी बटा के बी सी तो है ही, तो लिखेंगे बी सी प्लस सी डी का मान कितना है आपका 6x। tan 30 अंश का मान कितना होता है 1 बटा के √3 बराबर √3 बी सी बटा के बी सी प्लस 6x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए हमने √3 बी सी कहाँ से लिखा है समीकरण 1 से, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखिए बी सी प्लस 6x बराबर देखिए बी सी का प्लस 6x का एक में गुणा करेंगे तो इतना आएगा बराबर, इसका करेंगे तो √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3bc। तो हो जाएगा 3bc। इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो क्या आएगा आपका, बोलिए 3bc और bc को मैं इधर ले जा रहा हूं तो क्या होगा माइनस का bc, यही ना होगा 3bc माइनस का bc बराबर क्या होगा आपका 6x हो जाएगा ना। तो 3bc में से अगर मैं bc को घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा आपका 2bc बराबर कितना हो जाएगा आपका 6x हो जाएगा। तो bc बराबर कितना हो जाएगा 6x बटा के 2, तो bc बराबर कितना हो जाएगा 3x मीटर। मतलब मुझे इसकी जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक हमें पता चल गई कितना है 3x मीटर है। तो हमसे क्या पूछा है कि इस बिंदु से, कहां से, इस बिंदु से मीनार के पाद तक, मीनार का पाद क्या है यहाँ तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। तो समय बराबर क्या होता है फॉर्मूला, समय बराबर होता है, समय बराबर क्या होगा दूरी, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दूरी बटा के चाल, यही ना होगा समय बराबर दूरी बटा के चाल। तो समय बराबर इस बिंदु से इस बिंदु तक दूरी तय करने में, यहां इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने में कार ने कितनी दूरी तय की है, मैंने यहां पर निकाला है कितना 3x किया है, कितना किया है 3x किया है। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। और मीनार सॉरी उसकी जो चाल है वो कितना है, अरे x मीटर पर सेकेंड है ना, जो चाल है कार की, जो चाल हमने माना है वो कितना है x मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे लिखेंगे देखिए x, ठीक है ना, तो x से आपका x कट जाएगा। तो समय बराबर कितना हो जाएगा आपका देखिए 3, और समय क्या है आपका सेकेंड हो जाएगा। मतलब कि यहाँ से यहाँ पर जाने में उससे कितना समय लग रहा है 3 सेकेंड लगेगा इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने में। समझ में आया जी सर। तो नंबर 16 ध्यान से देखिएगा, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं। अब देखिए मीनार के आधार, तो मैं मान लेता हूं एक आपका मीनार हो गया जी सर, इसका आधार हो गया, कोई दिक्कत है। अब कह रहा है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, एक सीधी रेखा मान लेते हैं, ये आपका सरल रेखा हो गया, ठीक है ना। सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर, 4 मीटर मान लेते हैं, यहां से मीनार से आधार से 4 मीटर ये होगा, कोई दिक्कत है। और यहीं से आपका 9 मीटर ये आपका हो गया भाई, यहां से 4 मीटर ये हो गया, तो यहां से 9 मीटर यहां पर हो गया, कोई दिक्कत है। 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं
से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब इससे और इससे मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो पूरक कोण है। कोण दिया नहीं है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका दूरी दिया है यहां से यहां तक 4 मीटर, ये वाला, और ये दूरी पूरा यहां से यहां तक दिया है कितना, 9 मीटर दिया है। और ये बोल रहा है कि उन्नयन कोण, मतलब ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, पूरक कोण है। पूरक कोण क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि दो कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 90 अंश होता है। जैसे मैं मान लेता हूं कि अगर इसका कोण अगर आपका थीटा होगा, ठीक है ना, तो ये जो कोण होगा इसका और इसका दोनों का योग कितना होगा, 90 अंश होगा। समझ में आया कि नहीं है? मतलब मैं मान लेता हूं, जैसे इसका मैं नाम देता हूं, देखिए ए बी सी डी मैंने मान लिया, ठीक है ना। अब हम बोलेंगे देखिए कोण डी प्लस कोण सी, भाई ये कोण डी है और ये क्या है, कोण सी है। इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कोण हमारा जो डी वाला है, ये कोण मैंने क्या मान लिया है, थीटा है। मैंने क्या माना है, थीटा है, प्लस कोण सी बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। तो कोण सी बराबर कितना होगा, 90, और ये थीटा इधर जाएगा तो कितना होगा, माइनस का थीटा। मतलब ये वाला कोण कितना हो जाएगा आपका, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं है? अब देखिए इन दोनों का फिर जोड़ेंगे तो थीटा थीटा कट जाए करके आपका 90 अंश आएगा। समझ में आया कि नहीं है? तो ये हमने निकाल लिया। अब आगे कह रहा सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मतलब हमें ए बी का मान प्रूफ करना है। ये तो आंसर ही दे दिया है। इजी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? अब कुछ तुमको नहीं करना। देखो त्रिभुज ए बी सी में ये 90 माइनस थीटा, इसके सामने वाला ये क्या होगा, लंब होगा। क्या होगा आपका, लंब होगा। और ये क्या होगा आपका, आधार हो जाएगा। तो लिखेंगे देखिए त्रिभुज ए बी सी में, बड़े ही ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या है, देखिए लंब और आधार किसमें आता है, tan में, लाल बटे कक्का। लिखेंगे देखिए tan क्या है, सी में लिख देता हूं, tan सी बराबर ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ए बी अब बटा क्या हो जाएगा आपका बी सी। तो tan सी का मान कितना दिया है, 90 माइनस थीटा। तो लिखेंगे देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर ए बी बटा के बी सी। बी सी का मान कितना दिया आपका, 4 दिया है। ए बी का कहा मान दिया है, अरे बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। दिया नहीं है प्रभु, हमें प्रूफ करके ये लाना है आंसर में कि इसकी ऊंचाई 6 मीटर है। समझ में आया? दिया नहीं है, हमको निकालना है। अब एक बात बताइए, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? आप लोग मैंने बताया था ना, cot थीटा। क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर हो जाएगा देखिए ए बी बटा के 4। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा, अरे ये हो जाएगा ना। तो देखिए ए बी का 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ए बी बराबर 4 का कॉट थीटा में करेंगे तो हो जाएगा 4 कॉट थीटा। इसे मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं। दूसरा त्रिभुज आपका क्या दिख रहा है, समकोण त्रिभुज ए बी डी में लिखेंगे देखिए त्रिभुज ए बी डी में। ए बी डी में क्या, फिर वही ये भाई थीटा के सामने तो यही तो लंब है, और ये पूरा क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक आधार हो जाएगा। तो लिखेंगे देखिए कि tan क्या है आपका, देखिए डी, tan डी बराबर ए बी बटा के बी डी। ये पूरा इस वाले त्रिभुज से मतलब नहीं है, इस यहां से लेकर के यहां वाले पूरे त्रिभुज से मतलब है। तो tan डी का मान कितना दिया है, थीटा। तो लिखेंगे देखिए tan थीटा बराबर ए बी बटा के बी डी का मान कितना दिया आपका, 9 दिया है। कितना दिया आपका, 9 दिया है। फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए बी का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपका, ए बी। तो हो जाएगा देखिए ए बी बराबर क्या होगा, 9 इंटू tan थीटा, 9 इंटू tan थीटा। इसे समीकरण नंबर हम क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर देखिए ध्यान देना होगा आपको कि यहाँ पर हमको समीकरण 1 का मान हम समीकरण 2 में नहीं रखेंगे। अगर समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो हमें ए बी का ही तो मान चाहिए।
ये तो रख देंगे तो खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का समीकरण 2 में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 का समीकरण 2 में गुणा करने पर, अब देखिए इधर देखिए ए बी है, यहां पर भी ए बी है, तो ए बी का अगर मैं ए बी मल्टीप्लाई करूंगा, है कि नहीं है, बराबर इधर आपका क्या होगा, देखिए 4 cot थीटा का इंटू क्या हो जाएगा 9 tan थीटा। अब देखो ए बी का ए बी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका ए बी स्क्वायर बराबर 9 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 36 हो जाएगा। अब हो जाएगा देखिए cot थीटा इंटू tan थीटा, तो हो जाएगा देखिए आपका ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36। अब देखिए cot थीटा मैंने आपको बताया था कि tan थीटा बराबर होता है 1/के cot थीटा, ये बात मैंने बताई थी आप लोगों को। क्यों होता है, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के आधार होता है कि लंब बटा के कड़ होता है, लंब बटा के आधार होता है, बराबर 1/के cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा के क्या होता है, लंब होता है। यही ना होता है, देखो L बटा के डबल के ए, तो ये tan में आता है तो लंब बटा के आधार, और ये cot में आता है तो आधार बटा के लंब, तो आधार बटा के मैंने लंब लिखा है। तो देखो अब मैं इसको अगर करूं तो ये क्या है आपका भाग में है, मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो 1/1 इंटू ये क्या होता है, उलट जाता है ना, आधार बटा के लंब है, लंब बटा के आधार में उलट जाएगा तो आपका हो जाएगा लंब बटा के आधार। ये बात मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी। देखिए लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार दोनों समान है। तो मैं क्या करता हूं, cot थीटा को क्या मैं लिख सकता हूं 1/के tan थीटा, है कि नहीं, या तो tan थीटा को 1/के cot थीटा लिख दें, या तो tan थीटा को 1/के cot थीटा लिख दें। चलिए मैं वही लिख देता हूं जो मैंने बताया है, तो हो जाएगा आपका देखिए cot थीटा इंटू tan थीटा को मैं लिख सकता हूं 1/के cot थीटा। देखिए यहाँ पर tan थीटा बराबर 1/के cot थीटा, मैंने प्रूफ भी कर दिया। तो cot से आपका cot क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ से ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा 36, तो ए बी बराबर क्या होगा आपका √36, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 6 मीटर। ये ए बी का मान है, जो ए बी क्या है, मीनार की ऊंचाई है। देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस आना चाहिए, लेकिन ऊंचाई कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए ए बी का जो मान होगा 6 मीटर आएगा और प्लस में। समझ में आया। तो इस तरीके से आप लोगों की प्रश्नावली 9.1 पूरे तरीके से समाप्त होती है। समझ में आया। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा आप लोगों के लिए, समझ लीजिए। यहाँ से आप 10 नंबर आराम से, मतलब स्कोरिंग चैप्टर है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला